बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। और ऐसा आखिर क्यों कहा सौरभ जोशी ने? आजकल कंट्रोवर्सी में रहने वाले कोमल पांडे क्यों हैं खुद से नाखुश? Self love. Self You love. think that's what's missing right now? Yes. क्या आप जानते हैं कि इंडिया के मोस्ट शेयरिंग किया गया वीडियो अंत में जाके एक यूट्यूबर को डिलीट करना पड़ा? नहीं, हम कैरी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर ये है कौन? ये जानना मजेदार होगा, तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। नंबर 1, घमंडी सौरभ जोशी। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। इतना घमंड सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। ये नौजवान शायद पुराने दिन भूल गया है। जिस हल्द्वानी की ये बात कर रहा है, उसी शहर में रेंट का घर होने की वजह से सौरभ का एडसेंस अकाउंट बार बार सस्पेंड हुआ था। और सौरभ पैदा भी नहीं हुआ था तब से कैलाश नाथ मानसरोवर और 4 धाम को देवभूमि का रूप माना जाता। सौरभ ने मेहनत करके अपना एम्पायर खड़ा किया। उसने हर दिन कंपलसरी एक वीडियो अपलोड करके 365 डेज का चैलेंज निभाया। जिस ARDO कंपनी के ड्राइंग शीट पर वो ड्राइंग करता था, उसी कंपनी के कवर फोटो तक उसने अपनी अम्मा की ड्राइंग पहुंचाई। पर ऐसे बिना सोचे समझे अपने शहर पर स्टेटमेंट दोगे तो जनता पुतले जलाएगी ना। और बिना सोचे समझे बोलने वाला ये यूट्यूबर दूसरे के बारे में सोचने तक का टेंशन नहीं उठाता। यानी जब कोई छोटे यूट्यूबर इससे प्रमोट करने की मांग करते हैं तो ये सीधा हाथ जोड़ देता है। 6 सालों से मैं देखता हूँ सब लोग आप बोलते हैं। और जब अपने भाई को प्रमोट करने की बात आती है तो जनाब का हाथ रुकते ही नहीं। नंबर 2, सुहानी शाह का काला जादू। तो मेरा ये मानना है कि जादू कला ही ऐसी है जिसको सिखाना नहीं चाहिए। जो चीज है ही नहीं उसे कौन और कैसे सिखा सकता है? माइंड रीडिंग, सॉन्ग गेसिंग, प्रेडिक्शन बता के जादू दिखाने के चलते इन मोहतरमा को लोग कहते हैं, लेकिन सच ये है जनाब, तो ये आखिर मैजिक करती कैसे हैं? आपने सुहानी को किसी का भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोन झट से ओपन करते हुए देखा होगा, पर उसके पीछे का काला सच हम आपको बताएंगे। ये होता एक ऐप की वजह से। एक ऐसा ऐप जिसके वॉल्यूम बटन दबाने से आप कोई भी नंबर डाल के अपना फोन ओपन कर सकते हो। अब वो ऐप कैसे इंस्टॉल करती है, इसका जवाब है प्रैक्टिस, जो सुहानी 7 साल की उम्र से करती आ रही है। अब सेकंड ट्रिक उससे भी बढ़िया है, नंबर और वर्ड गेस करना। आपको एक नंबर और वर्ड गेस करना होता है जो सुहानी अपने हाथ में पकड़े हुए बोर्ड पे आपके माइंड रीड करते हुए लिखती है। ये कमाल होता है इससे। ये नकली थंब के साथ चौक जोड़कर कम से कम टाइम में स्मार्टली करना पड़ता है। और ऐसे ही बहुत सी ट्रिक्स हैं जिसे सुहानी जादू कहती है, वो आप भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे ट्रिक को रियल दिखाने के लिए लोग एक्टर्स या फिर स्क्रिप्ट का सहारा भी लेते हैं और फिर सबको कहते फिरते हैं। नंबर 3, कोमल पांडे इच्छाधारी नागिन। सेल्फ लव। सेल्फ लव की पाठशाला तो कोमल पांडे ने ही लगा रखी थी, पर आज ऐसा क्या हुआ जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बावजूद लोग कोमल से नफरत करते हैं? वेल, इसके 4 मेन रीजंस हैं। पहला, हाई स्टैंडर्ड। कोमल ने यूट्यूब से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर स्विच किया क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड हाई लगा। दूसरा, फैशन। उसका फैशन इतना हाई है कि रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तीसरा, ब्यूटी स्टैंडर्ड। अपने करियर की स्टार्ट में कोमल पांडे सेल्फ लव सिखाती थी और फिर उन्होंने खुद ही कई बार सर्जरी करके अपने आप को ही झूठा ठहरा दिया। प्लस चौथा रीजन ये है कि कोमल ने जब अपनी ऑडियंस बनाई थी तो वो मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिली की थी, पर अब कोमल बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप कर रही हैं, जिसके चलते ऑडियंस को वो फेक शो ऑफ, नॉट रिलेटेबल और चेंज लगती है। हर इन्फ्लुएंसर को हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ना ही चाहिए, पर आगे बढ़ते वक्त अपने ऑडियंस का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ऑडियंस डेफिनेटली कहेगी, चिंकी तू बहुत चेंज हो गई रे। नंबर 4, तन्मय भट्ट द रियल नॉकआउट। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सब्सक्राइब होने वाला चैनल होकर भी तन्मय भाई क्यों रो रहे हैं? असल में तन्मय भट्ट एंड गुरसिमरन खम्मा ने मिलके AIB चैनल शुरू किया था। AIB नॉकआउट की पहली वीडियो आते ही उनके सब्सक्राइबर इतने बड़े कि इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सक्राइबर में उनका नाम सबसे ऊपर आ गया। और तो और वो नॉकआउट वाली वीडियो ने मोस्ट शेयरिंग वीडियोस का टाइटल भी जीत लिया, पर इतना होकर भी वो वीडियो हो गई डिलीट। जहाँ एक तरफ शो में यंग सेलिब्रिटीज मजे कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बहुत से बड़े एक्टर्स उनके खिलाफ बोल रहे थे। और यही नहीं, आम जनता ने भी इस शो की बेहद निंदा कर डाली। आखिर बहुत से डिबेट और पुलिस कंप्लेंट्स के बाद फाइनली तन्मय को माफी मांगते हुए वीडियो डिलीट करना पड़ा। तन्मय भट्ट हमेशा से ट्रुथ दिखाने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनकी ऑनेस्ट सीरीज सबको पसंद आई थी। ये बिगड़े हुए उस 19 साल के बच्चे की तरह हैं जो गलती करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे और फिर गलती करने के लिए तैयार होंगे। नंबर 5, भुवन बाम, अ बिग लॉस। मेरी आई मेरे पास नहीं है, मेरे बाबा मेरे पास नहीं है,
अब शुरू से जीना सीखना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा। ये देखकर भुवन के कई फैंस दुखी हुए होंगे। सबको हंसाने वाला भुवन खुद असल दुनिया में अकेला है। क्या यही वजह है कि भुवन के आजकल पोस्ट भी नहीं आ रहे हैं? वेल, भुवन के पोस्ट आए या ना आए, पर उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है और इसका एग्जाम्पल था यूट्यूब गो लॉन्च, जिसके लिए भुवन को बुलाया गया था। पर इवेंट पर भुवन के इतने फैंस पहुंच गए कि उस इवेंट से निकलने के लिए 12 सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत लगी थी। वहीं उसी हाल में हफ्तों पहले जब SRK आए थे, तब उनसे मिलने के लिए भी बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, पर फिर भी उन्हें सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद लेनी पड़ी थी। मतलब देख रहे हो, नेक्सस फोन पर अपने वीडियोस की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से लेकर भुवन ने क्या मुकाम हासिल कर लिया है। पर अपने माता पिता के जाने के बाद भले भुवन की लाइफ में अंधेरा छाया हो, लेकिन उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा है। माता पिता के देहांत के बाद भुवन ने एक चीज कही थी कि जिंदगी के हालात कितने भी खराब हों, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बस यही फॉलो किया बीबी ने। यूट्यूब से एक कदम बाहर रखकर खुद को एक ब्रांड बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। कई बड़े ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर, खुद का प्रोडक्शन हाउस और खुद की हॉटस्टार के साथ मिलके एक सीरीज। इससे ये जरूर पता चलता है कि लाखों में छापने वाले भुवन अब करोड़ों में छाप रहे हैं। नंबर 6, आशीष चंचलानी, फ्री का सक्सेस। Because I have a rich family, a lot of people say that I've not worked hard. अगर ऐसा होता तो ये सब आज हिट होते। ये सक्सेस वाली बात तब से स्टार्ट हुई जब से आशीष ने बिग बॉस में आने से मना कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आखिर आशीष शो पर क्यों नहीं गए? रुको जरा, सब्र करो। ऐसा नहीं कि पैसों के चलते आशीष को सब कुछ हाथ में मिला। इनफैक्ट उसकी स्ट्रगलिंग की शुरुआत स्कूल से ही हुई थी। एक बार पीटी टीचर की नकल करते वक्त आशीष पकड़ा गया और उसे पनिशमेंट के तौर पर प्ले में रोल करने के लिए कहा गया। उस प्ले की वजह से आशीष धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ बढ़ा और उसकी एक्टिंग क्लास ने उसका करियर बना डाला। पर जो आशीष एक्टिंग में आगे था, वो स्कूल में लोगों के साथ एडजस्ट होने में हिचकिचाता था। यही वजह थी कि उसके दोस्त कम थे, पर उसका परिवार, खाना और मोबाइल फोन आशीष के सबसे अच्छे दोस्त बन गए और इनमें से वो किसी से दूर नहीं रह सकता था। उसने बिग बॉस की ऑफर रिजेक्ट कर डाली, पर लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला। पर हद तो तब हो गई जब लोगों ने कहा कि उसके पापा के थिएटर ओनर होने से वो मार्वल हीरोज से मिला। पर ये सूखी मेहनत थी और शायद इसी मेहनत के चलते मैन इन ब्लैक मूवी में आशीष को कैमियो करने का मौका मिला। इतना होकर भी उसका स्ट्रगल अभी तक चल रहा है, क्योंकि आशीष ने स्त्री और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर वो दोनों बार रिजेक्ट हुआ। नंबर 8, संदीप माहेश्वरी, लाखों दिलों की प्रेरणा। ये सुनकर चौंक मत जाना कि संदीप माहेश्वरी ने अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज किया ही नहीं। यूट्यूब पर हर कोई पैसे कमाने के लिए ही आता है। संदीप माहेश्वरी का ये कहना है कि लोग उनके चैनल पे सिर्फ मोटिवेट होने आते हैं, इसलिए वो उनकी मोटिवेशन के बीच एड का ब्रेक नहीं लगाना चाहते। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इमेज बाजार जैसी करोड़ों की कंपनी होते हुए यूट्यूब के पैसे तो उन्हें चिल्लर लगते होंगे। अब जरा गौर से सुनिए, अगर संदीप अपने वीडियो पर एड चालू कर दें तो वो महीने के मिनिमम 10 लाख कमा सकते हैं। और हद तो ये है कि रिसेंटली एक OTT प्लेटफॉर्म ने उनके सारे यूट्यूब वीडियो के बदले 100 करोड़ की ऑफर दी थी, पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी मेरे सेशंस फ्री ही रहेंगे। ये होता है सच्चा इंस्पिरेशन। उनकी जर्नी है ही ऐसी। 19 साल में मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले संदीप कॉलेज से ड्रॉप आउट लेके फ्रीलांस कैमरा के कोर्स करने लगे। 2003 में उन्होंने 10.45 आवर्स में 120 मॉडल के 10,000 से भी ज्यादा फोटोज खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इतना ही नहीं, 21 साल की उम्र में ही मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय संदीप माहेश्वरी नाम की बुक भी लिख डाली। इतना सब करके उन्होंने एक्सपीरियंस जमा किया है और अब ये एक्सपीरियंस सबको फ्री में बांट के पुण्य का काम कर रहे हैं। तो ये थे आज के वो लोग, कोई अच्छे तो कोई बुरे। पर आपका फेमस यूट्यूबर कौन है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर। वक्त हो गया अलविदा कहने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। जय हिंद।